अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर कंदील सांगला हिल पाकिस्तान से। कल हमने बात की थी बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लेसन नंबर 1 के बारे में। तो आज हम बात करेंगे बेसिक एस्ट्रोलॉजी के लेसन नंबर 2 के बारे में। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। जो लोग जल्दी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या जल्दी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं उनको हम पर्सनली क्लासेस भी दे रहे हैं, मगर पर्सनली सिखाने की हम फीस भी लेते हैं। शमशेर नजूमी के नेम से YouTube पर मेरा चैनल है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो YouTube चैनल शमशेर नजूमी के नेम से है, सब्सक्राइब करके वहाँ से सीख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के लेसन नंबर 2 के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में कुल 12 घर हैं जिनको 12 बुर्ज भी कहा जाता है। तो पहला बुर्ज कुदरती तौर पर पहला बुर्ज हमल है, लेकिन यहाँ बोर्ड पे बुर्ज सौर लिखा है, लेकिन आपने पहला बुर्ज सौर नहीं मानना। पहला बुर्ज हमल है जो 12 नंबर पे लिखा है, या गलती से 12 नंबर पे लिखा है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे पहले बुर्ज के बारे में कि स्टार डिफरेंट घरों में कैसा रिजल्ट देंगे। तो पहला बुर्ज हमल ही है। पहला बुर्ज हमल, इसका स्टार मरीख, फिर बुर्ज सौर दूसरे नंबर पर है ये, इसका स्टार जोहरा, फिर जोजा इसका अतारत, फिर सरतान इसका कमर, फिर शम्मस, असद का शम्मस, सुंबला का अतारत, फिर मिजान इसका जोहरा, फिर बुर्ज अकरब आ गया, बुर्ज अकरब का मरीख, बुर्ज कौस का मुश्तरी, बुर्ज जद्दी का जोहल, बुर्ज दिल्लू का भी जोहल है और बुर्ज हौद का मुश्तरी है। कुल 12 घर हैं और इनके स्टार मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह इन 12 बुर्जों को 12 घर भी कहा जाता है। इनकी एक और तकसीम भी है, अंसरी तकसीम इसे कहते हैं। आदशी या रूहानी बुर्ज कौन से हैं, पहले मैं आपको ये बताऊंगी। आदशी बुर्ज हैं हमल, असद और कौस, इनको आदशी बुर्ज कहा जाता है। खाकी या अमली बुर्ज कौन से हैं, खाकी बुर्ज सौर, सुंबला और जद्दी, इनको खाकी या अमली बुर्ज कहा जाता है। इसके अलावा बुर्ज बादी जो बुर्ज हैं, ये बुर्ज कौन से हैं, बुर्ज बादी, जोजा, मिजान और दिल्लू, इनको बादी बुर्ज कहा जाता है। और इसके अलावा बुर्ज आबी, बुर्ज सरतान, इनको बुर्ज बादी कहा जाता है। अकरब, अकरब ये जो है इसको भी बुर्ज बादी कहा जाता है, और बुर्ज हौद को भी बादी बुर्ज कहा जाता है। आदशी बुर्ज ये रूहानी बुर्ज कहलाते हैं। ये कुव्वत के साथ हरकत और अमल पर उबारते हैं। तो पहले बुर्ज हौद को कुव्वत जो है ये बुर्ज अमल वालों की होगी, ये मुनकलब बुर्ज है। दूसरी कुव्वत बुर्ज असद वालों की होगी, ये साबित बुर्ज है। तीसरी कुव्वत बुर्ज कौस वालों की होगी, ये ज़ौसजदीन बुर्ज है। अपनी अपनी माहियत के लिहाज से ये अपना असर इंसान के ऊपर दिखाते हैं। ये जैसे होंगे इंसान के ऊपर अपना वैसा ही असर डालेंगे। खाकी बुर्ज ये जिस्मानी, तबी और मादी अमूर से मुतल्लक होते हैं। सबसे अव्वल कुव्वत बुर्ज जद्दी की है क्योंकि ये मुनकलब है। फिर बुर्ज सौर की है क्योंकि ये साबित है। फिर बुर्ज सुंबला की है क्योंकि ये ज़ौसजदीन है। बादी बुर्ज ये दिमागी और जहनी अमूर से मुतल्लक होते हैं। ये पैदाइशी तालिया से रिश्तेदार और ताल्लुकात को ज़ाहिर करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर बुर्ज अव्वल में जो आएगा बुर्ज मिजान है क्योंकि ये मुनकलब है, ये शरीक हयात पर हुक्मरान है। फिर बुर्ज दिल्लू है, ये साबित है, ये दोस्तों पर हुक्मरान है। फिर जो आएगा जोजा आएगा क्योंकि ये ज़ौसजदीन है, और ये फिर आबी बुर्ज आएंगे, ये जज्बाती अमूर पर हुक्मरान है। ये ज़िंदगी के उन अमूर से मुतल्लक होते हैं जो कि इंसान की ज़ात के लिए समझे जाते हैं, जैसे कि इनको मज़हब, सेहत, तबी, रूह। इनमें सबसे ज़्यादा मौसर सुल्तान है, ये मुनकलब है। फिर अकरब है, ये साबित है। और फिर हौद है, ये ज़ौसजदीन है। दूसरे नंबर पर इनको नामों में भी तकसीम किया गया है, जैसे कि अगर आदशी नाम का इंसान है तो वो आदशी जो स्टार हैं जो मैंने बताए हैं हमल, असद और कौस, अगर इनसे ये अपने रिश्ते वगैरह रखे, बहन भाई इनसे जुड़े हों या औलाद इन बुर्जों से हो, या इनके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये फ्रेंड लिस्ट भी अगर आदशी की होगी तो फिर इनके रिलेशन अच्छे चलेंगे। और बादी बुर्ज वालों को बादी बुर्ज वाले ही लोग फ़ायदा देंगे क्योंकि ये हम मिजाज बुर्ज होते हैं। जैसे कि मेरे वालिद साहब हैं, इनका नेम शमशेर है,
तो अगर इनकी बीवी या बच्चों का नेम भी बादी में आएगा तो वो इनको फ़ायदा देंगे और इनके साथ इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहले बुर्ज या बुर्ज दिल्लू इनका है, तो अगर इनके बीवी बच्चों का नाम भी बुर्ज दिल्लू से स्टार्ट हो, जैसे कि सीन, शीन, स्वाद से स्टार्ट हो, तो फिर इनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग होगी ये बहुत अच्छी होगी। अगर ये इनमें से नहीं मिलते तो फिर हम जोजा से ले सकते हैं। जोजा का नाम काफ नुक्ते वाली और काफ डंडे वाली से शुरू होता है। अगर इनसे भी नहीं मिलते तो फिर हम बुर्ज मिजान से लेंगे। बुर्ज मिजान रे तोए ते से स्टार्ट होता है। तो ये बुर्ज दिल्लू वाले अगर इनसे अपना कोई रिलेशन बना के चलें या बीवी बच्चों के नाम इनके ऊपर रख लें तो फिर इनके जो रिलेशन है ये अच्छे चलेंगे। बुर्ज बदलने से यही होता है कि इंसान की किस्मत तो नहीं बदल सकती, लेकिन बुर्ज अगर इंसान का एक हो तो फिर इनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग रहती है और इंसान का आपस में इत्तेफाक रहता है। तो इसी तरह एक माहिती तकसीम भी है। मुनकलब या हुक्मरान बुर्ज हमल, सरतान, मिजान और जद्दी हैं। साबत या खादम बुर्ज सौर, असद, अकरब और दिल्लू हैं। जोशजदीन बुर्ज ये मुतसर्रफ बुर्ज हैं। जोजा, सुंबला, कोस और होत जोशजदीन बुर्ज हैं। मुनकलब बुर्ज ये नजूम में तहकीकी कुव्वत रखते हैं। ख्वाहिशात, जगह और इक़्तिदार के लिहाज से ये बहुत बाकुव्वत माने जाते हैं। ये लोग मुतहर्रक रहते हैं यानी नकलो हरकत करते हैं। वह शख्स जिसके पैदाइशी जायचे या शमसी तालिया में बुर्ज मुनकलब हो, अगर तो वह बुर्ज कमज़ोर हालत में होगा तो वाक़यात कमज़ोर हालत में ज़ाहिर होंगे। अगर वह बुर्ज मजबूत होगा यानी स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर वह अपने वाक़यात भी स्ट्रॉन्ग हालत में ही इंसान के ऊपर डालेगा। अगर कसरत ख्वाका बुर्ज मुनकलब हो तो होशियारी, तो अमल करने वाले, कारोबारी, लियाकत, रहनुमाई करने वाले, हिम्मत, ख्वाहिश, काबिलियत और इस्तेदाद लाता है। ऐसा के काम को ख़त्म करके दूसरे को इंसान इख्तियार कर लेता है। इनकी तमाम मुश्किलात पर काबू पाना ऐसा बंदा अपनी ज़िंदगी के माहौल में गैर मामूली तौर पर नुमाया होता है और हमेशा तरक्की और इस्लाह का ख्वाह रहता है। भाग दौड़ के काम इंसान अपनी खुशी से करता है, या यूँ कह सकते हैं कि ऐसा इंसान भाग दौड़ के काम जल्दी ख़त्म कर लेता है। जबकि इनको मुश्तरका तौर पर पढ़ेंगे तो यूँ कहेंगे मुनकलब आदशी हमल, मुनकलब आबी सुल्तान, मुनकलब बादी मिजान और मुनकलब खाकी बुर्ज जद्दी है। तो अब बात करते हैं साबत बुर्ज की। साबत बुर्ज असद, अकरब, दिल्लू और सोर हैं। अगर किसी के जायचा पैदाइश के खाना अव्वल में वाक़या हो तो ये लोग एक जगह पर जम के काम करना पसंद करते हैं, यानी हरकत को पसंद नहीं करते। ये एक मुतहात रवैये का इजहार करते हैं। इस्तकलाल और साबित कदमी इनका खासा है। खुद मुख्ताराना इनके जज्बे को पैदा करता है। वो ज़िद्दी इसलिए होते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि सही तौर पर कैसे मुहतात रहा जाए। ये तमाम अमूर इन पर अमरा पर मुनसर है कि तालिया में बुर्ज साबित कितने दर्जे पर है। साबित बुर्ज में इस्तकलाल, साबित कर्मी, बुर्दबारी, सब्र और बाकायदगी, बाज़ाब्तगी, होशियारी लाता है। ऐसा आदमी ख्यालात, पॉलिसी और स्कीम के असूलों को मुअज्जब रहता है। वह मंशा और फैसले के लिए एक अज़म खुद मुख्तारी रखता है। वह अपने हर फेल से पायदारी और साबित कदमी का इजहार करता है। मजबूती से बैठता है, दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमती है। हम यूँ कहेंगे साबित आदशी असद, साबित आबी अकरब, साबित बादी दिल्लू और साबित खाकी बुर्ज सोर है। तो अब बात करेंगे जोशजदीन के बारे में। जोशजदीन बुर्ज कोस, होत, जोजा और सुमला है। जिस शख्स के जायचा पैदाइश में या शमसी तालिया में ये वाक़या होंगे तो वो इंसान हर फन मौला होगा, बात तदाबीर होगा, पुरसियासत बनाता है। ये लोग हरकत भी पसंद करते हैं और जमकर बैठ कर भी काम करना पसंद करते हैं। अगर ये जायचे में नहस हालत में हो तो मुतअद्दिद काइयाँ चालबाज इंसान को बनाता है और इस अमार पर इंसान को मुनस्सर है कि वह अपने क़वाक़ब की ताकत को कैसे इस्तेमाल करता है। अगर कसरत क़वाक़ब जोशजदीन में हो तो हिम्मागिरी, मलामत, शाइस्ती, खुश अखलाक़ी, मुताबकत पजीरी, कुव्वत तख्लीकी लाता है। ऐसे लोगों का खासा होता है कि मुख्तलिफ एशिया को बैक वक़्त इकट्ठा करने के लिए बहुत होशियार रहते हैं। जैसे हम ऐसे ले सकते हैं कि एक इंसान आग में बहुत सी चीज़ें जैसे कि लोहा तपने के लिए रख देता है।
तो वह अपने जहन से किसी लोहे को किसी चीज़ में डाल देगा, किसी लोहे को किसी चीज़ में डाल देगा। हालांकि वह बहुत से अमूर में अधूरी और खाम वाकफियत रखते हैं, लेकिन इस वाकफियत की कमी की वजह से अपने अमली इकदाम को मजाजी से जारी नहीं रख सकता। यानी वो हर इंसान हर फन मौला तो होगा, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं कर सकेगा। इनकी हुम्मागिराना सिफात ज़िंदगी के बहुत से अमूर में कामयाबियों का बायस बनती है और इनकी हमदर्दी, मुआफ़ियत और खुश अखलाक़ी इनके लिए बहुत से दोस्त भी इनकी ज़िंदगी में पैदा करती है। तो हम इसे यूँ पढ़ेंगे, ज़ौजुद्दीन आदशी कोस है, ज़ौजुद्दीन आबी होत और बादी जोज़ा और खाकी सुमला है। तो अब बात करेंगे तमस्सुल के बारे में। ज़िंदगी के पहिए में बुर्ज मुनकलिब एक टायर को ज़ाहिर करता है जो हमेशा हरकत करना होता है और आला तेज़ रफ्तारी का हामिल होता है। बुर्ज साबर पहिए की ना औस दर्जा या मरकज़ में जो हमेशा गैर मुतहर्रक रहता है। वह अपने मरकज़ी इस्तक़लाल और अदम मौजूदगी का नुमाया इजहार करता है। यानी ये मतलब है कि एक पहिए में एक टायर होता है जिसका एक चक्कर लंबा होता है जो कि मुनकलब से ताल्लुक़ रखता है। तो साबत से मुराद ऐसे है जैसे कि नाव तो घूम रही है पर नाव अपना छोटा चक्कर मुकम्मल कर रही है। पर ज़ौजुद्दीन पहिए की रिम से मुशाबा है जो पहिए की नाव टायर से रबूत रखते हैं। इस मतलब में है कि हुम्मागिरी की कुव्वत का इजहार करने की हिस्से इनके अंदर हिस्से ये रखते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की एस्ट्रोलॉजी के लेसन नंबर 2 के बारे में। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी और फिर आपको बताएंगी एस्ट्रोलॉजी के लेसन नंबर 3 के बारे में। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैं नंबर आपको एक बार अपना बता देती हूँ, 0307489212। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।